कक्षा द्वादश द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण में हमने नए मूलों से समीकरण बनाना सीख लिया था। अब हम पढ़ेंगे उन प्रतिबंधों को ज्ञात करना जब मूलों में आपस में संबंध हो। तो मूलों में आपस में संबंध होने पर उनके गुणांकों में क्या संबंध होगा, किस तरह से, ये प्रश्नावली है। एक अभ्यास हम पूरा कर चुके हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका हमें पहले ध्यान करना पड़ेगा। समीकरण जो हमारी होती है वो ax² + bx + c = 0। इस समीकरण में पहली बात यह है, एक मूल शून्य होगा। किस कंडीशन में शून्य होगा? यदि c = 0 है। अब जब c = 0 होगा तो उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, मान लो 2x² और +3x = 0। यहाँ c का मान 0 है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 2x + 3 = 0। तो x = 0 आ जाएगा और एक 2x + 3 = 0 आ जाएगा। तो 2x = -3 और x = -3/2। तो इसके जो मूल हुए वो 0 और -3/2 हो गए। तो जब c का मान 0 होगा तो समीकरण का एक मूल 0 होगा। दूसरी बात ये है, इस तरह से अंक एक उदाहरण अपने आप लेकर के इन्हें वेरीफाई करते रहेंगे। अब दूसरी बात यह है कि दोनों मूल 0 होंगे। ये किस कंडीशन में होंगे? ये तब 0 होंगे दोनों जब b = भी 0 हो और c = भी 0। ऐसी स्थिति में दोनों मूल 0 हो जाएंगे। और तीसरी बात है कि एक मूल अनंत हो जाएगा। कब? यदि a = 0 हो जाए तो। दोनों मूल अनंत होंगे दोनों मूल अनंत होंगे यदि a = 0 और b = 0। पांचवी बात यह है, जो आप जानते हैं कि दोनों मूल समान होंगे यदि b² = 4ac है। अगली बात यह है कि दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि c = 0, a = c = a। यानी कि a = c हो जाए, c = a हो जाए तो दोनों मूल एक दूसरे के
व्युत्क्रम होंगे। दोनों मूल, अगली बात यह है कि दोनों मूल परिमाण में समान, परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि b बराबर 0 हो जाए। तो इस तरह से इन कुछ जो नियम हैं, इनमें से एक आध नियम पर अनुप्रयोग पर सवाल हो सकता है, 2 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी ध्यान में रखी जाए। जैसे ये अभ्यास है अपना दूसरा द्विघात समीकरण का, और इसने ये कहा, ये प्रश्न है कि उन प्रतिबंधों को ज्ञात करो जिनके अंतर्गत प्रतिबंध ज्ञात करो यदि समीकरण दे रखा है x² प्लस 2a माइनस 3 इंटू x और प्लस बराबर 3b प्लस 4। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो x² प्लस 2a माइनस 3 इंटू x और माइनस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये कहता है कि ये समीकरण दे दिया आपको, और इसमें कह रहा है प्रतिबंध ज्ञात करो दोनों मूल शून्य हो जाते हैं। अब दोनों मूल शून्य होंगे, इसके लिए कंडीशन दूसरे वाली है। तो इसका मतलब है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो इसमें b बराबर भी 0 होगा और c बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो यहाँ जो a का मान होगा वो 1 है ही, b का मान 2a माइनस 3 और c का मान है माइनस 3b प्लस 4। दोनों मूल शून्य हो जाते हैं, तो हमारी कंडीशन ये है कि b बराबर भी 0 होगा और c बराबर भी 0 होगा। लेकिन ये वाले b नहीं, आप ये मानकर चलें, कैपिटल B लिख लें यहाँ पर और यहाँ कैपिटल C लिख लें। समीकरण को इस रूप में देखें जैसे ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो b बराबर 0 और c बराबर भी 0, तो b की जगह क्या है यहाँ पर 2a माइनस 3, तब 2a माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2a इक्वल टू 3 हो जाएगा और a इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। दूसरा, माइनस का 3b प्लस 4 इक्वल टू 0 या 3b प्लस 4 इक्वल टू 0 या 3b इक्वल टू माइनस 4 या b इक्वल टू माइनस का 4/3। तो इस तरह से a का मान इतना हो और b का मान इतना हो तो इस समीकरण के दोनों मूल शून्य हो जाते हैं। अब इसी पर आधारित पहली जो दूसरी हमारी कंडीशन थी दूसरे वाली, उस पर आधारित सवाल हो गया। एक इसमें कंडीशन में बीच में बता रहा था आपको कि दोनों मूल समान होंगे यदि b² बराबर 4ac होगा। तो इस पर ही दूसरा प्रश्न आपका आधारित है
और ये कहते हैं समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3a-1 और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a-1 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो a का मान ज्ञात करिए। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3a-1 इंटू एक्स और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a-1 इक्वल टू 0 के मूल कैसे हैं, समान हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ac। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दी जाएगी। यहाँ पर a का मान 1, b का मान माइनस का 3a-1 और c का मान ये 2a स्क्वायर प्लस 2a-1 होगा। तो b का मान हुआ माइनस का और ये 3a-1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a का मान 1 और c का मान हुआ 2a स्क्वायर प्लस 2a-1। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये 3a-1 का स्क्वायर है और ये 4 और इंटू 2a स्क्वायर और प्लस 2a-1। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6a और ये हो गया 8a स्क्वायर और प्लस 8a और माइनस 4। इधर ले आएंगे, ये 9a स्क्वायर है, 8a स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास a स्क्वायर। इधर ये 8a माइनस के हो जाएंगे, इधर आकर 6a माइनस के हैं, तो माइनस के ये 14a हो जाएंगे और ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और एक पहले से है और ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो समीकरण में ये 2a स्क्वायर प्लस 2a-1 था, 1 नहीं था, ये गलती से लिख गया था, ये 11 था, 11 है, तो ये 11 हो गया, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये हो जाएगा 44। तो 44 और एक कितने हो जाएंगे, ये 45 हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 9a और माइनस का 5a और प्लस 45 इक्वल टू 0। तो a और ये a-9 और माइनस 5 और a-9 इक्वल टू 0, a-9 ऑल ओवर कॉमन और ये a-5 इक्वल टू 0। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5। इस तरह से ये कंडीशंस को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मूल बराबर हैं, तो b स्क्वायर बराबर 4ac या b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के आधार पर करेंगे। ये कहता है कि दोनों मूल
समीकरण के शून्य हो जाते हैं तो फिर b बराबर भी शून्य होगा और c बराबर भी शून्य होगा। ये कंडीशन ध्यान में रखें। दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो a बराबर c हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अब मैं प्रश्न करता हूं कि उन शर्तों को बताइए। सबसे पहली तो ये है कि समीकरण के दोनों मूल समान होने की शर्त क्या है। इसका उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, एक मूल शून्य होगा। ये किस कंडीशन में होगा, ये दूसरा सवाल है। दोनों मूल शून्य होंगे तो क्या शर्त होगी गुणांकों के संदर्भ में, ये प्रश्न आपको बताना है। दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो क्या शर्त होगी। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे।